इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद को लेकर दिए गए बयान को लेकर इस्लामी कट्टरपंथियों के निशाने पर आई नुपुर शर्मा का नाम एक बार फिर से चर्चाओं में है। नुपुर शर्मा की टिप्पणी के बाद जो विवाद गहराया था वो सिर्फ हिंदुस्तान तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि दुनिया के तमाम मुस्लिम देश मोदी सरकार पर टूट पड़े थे। कई देशों में भारतीयों के मॉल बंद करवा दिए गए, जबकि कई देशों में भारतीय सामानों को बैन कर दिया गया। कुछ देश तो चाहते थे कि सरकार नुपुर शर्मा के बयान पर माफी मांगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका था। लेकिन अब जो ताज़ा खबर सामने आई है वो ये है कि नुपुर शर्मा को आत्मरक्षा के लिए हथियार का लाइसेंस दे दिया गया है, जिससे एक बार फिर से सवाल उठने लगे हैं कि क्या दोबारा से नुपुर शर्मा की बीजेपी में एंट्री होने वाली है, क्योंकि बीजेपी ने नुपुर शर्मा की सदस्यता रद्द ही की थी और कोई एक्शन नहीं लिया था। सरकार की तरफ से मामले की गंभीरता को देखते हुए नुपुर शर्मा को सुरक्षा भी मुहैया करवाई गई और सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद भी नुपुर शर्मा की सारी एफआईआर को मर्ज करवा दिया गया। तो अब ऐसे में बात उठने लगी है कि क्या मोदी सरकार नुपुर शर्मा को दिल्ली में बीजेपी का एक बड़ा चेहरा बनाएगी, क्योंकि लोकप्रियता के मामले में इस वक्त नुपुर शर्मा का कोई सानी नहीं। जय श्री राम, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर और आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी का स्पेशल शो थर्ड आई। इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद को लेकर दिए बयान को लेकर इस्लामी कट्टरपंथियों के निशाने पर आई भाजपा की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा को हथियार का लाइसेंस दे दिया गया है। पुलिस ने हथियार का यह लाइसेंस उन्हें आत्मरक्षा के लिए जारी किया है। पैगंबर मोहम्मद को आधार बनाकर पिछले साल देश भर में बड़े पैमाने पर हिंसा को अंजाम दिया गया था। देश के ज्यादातर हिस्सों में नुपुर शर्मा को लेकर भारी विरोध देखने को मिला। कानपुर में तो जुमे की नमाज के बाद भीड़ ने ऐसा बवाल काटा था कि कर्फ्यू तक की नौबत आ गई। भीड़ ने जिस कदर उत्पात मचाया था वो देश के साथ साथ दुनिया ने भी देखा था। भीड़ को उकसाने वाले लोग पाकिस्तान के भी संपर्क में थे। नुपुर शर्मा के पुतले जलाए गए, उनकी फोटो के साथ अमानवीय व्यवहार किया गया, जबकि नुपुर शर्मा ने कुछ गलत नहीं कहा था। आज भी नुपुर शर्मा को इस्लामवादियों द्वारा लगातार जान से मारने की धमकियां दी जाती हैं। इससे पहले कट्टरपंथियों ने कई हत्याओं को भी अंजाम दिया। नुपुर शर्मा का समर्थन करने के लिए राजस्थान के उदयपुर में दो इस्लामी कट्टरपंथियों ने दर्जी कन्हैया लाल की गला रेतकर हत्या कर दी थी। ये दोनों कट्टरपंथी ग्राहक बनकर उनकी दुकान में घुसे थे। इनमें से एक पाकिस्तान की भी यात्रा कर चुका था, वहां ट्रेनिंग भी ले चुका था। तो ऐसे में अगर कहा जाए कि पाकिस्तान ने इस विवाद को आधार बनाकर देश में आग लगाने की कोशिश की थी और कुछ हद तक कामयाबी भी हासिल की थी, लेकिन सरकार ने उसके नापाक मंसूबे पूरी तरह से कामयाब नहीं होने दिए थे। सोचने वाली बात यह है कि इन हत्यारों को अपने किए पर आज भी कोई अफसोस नहीं है। ये जेल में 23 घंटे काल कोठरी में रहते हैं, बावजूद इसके इन लोगों को अपने किए पर कोई पछतावा नहीं, क्योंकि जिहाद का भूत इनके सर से उतर नहीं पाया है। वहीं अमरावती में उमेश कोहले को उनके ही मुस्लिम दोस्त यूसुफ ने साजिश रचकर उनकी हत्या कर दी थी। पेशे से केमिस्ट थे उमेश। ब्लैक फ्रीडम नाम के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए थे। इस ग्रुप में मेडिकल क्षेत्र से जुड़े लोग शामिल थे। इसी ग्रुप का एक सदस्य था यूसुफ खान, वो था वेटनरी डॉक्टर। 14 जून 2022 को उमेश ने बीजेपी की तत्कालीन प्रवक्ता नुपुर शर्मा के समर्थन में ब्लैक फ्रीडम ग्रुप में एक पोस्ट डाली। उस वक्त नुपुर शर्मा एक टीवी शो में पैगंबर मोहम्मद पर दिए गए एक विवादास्पद बयान को लेकर सुर्खियों में थी। एनआईए का कहना है कि उमेश के मैसेज से यूसुफ भड़क गया। उसी वक्त उसने ठाना कि उमेश कोहले को सबक सिखाना है। प्रवीण नेटारू के केस में भी यही हुआ था। प्रवीण को मारने वाला भी उनका दोस्त ही था। मारने वाले का बाप प्रवीण के यहाँ काम करता था। इससे पता चलता है कि ये लोग किसी भी तरह की दोस्ती के काबिल भी नहीं है। ऐसे कई मामले पूरे देश भर से सामने आए थे। टीवी डिबेट के दौरान नुपुर शर्मा ने एक मुस्लिम शख्स द्वारा काशी विश्वनाथ को लेकर टिप्पणी की थी। शिवलिंग को फव्वारा बताने पर नुपुर शर्मा भड़क उठी थी। उसके जवाब में नुपुर शर्मा ने ये टिप्पणी की थी। नुपुर शर्मा ने पैगंबर मोहम्मद और उनकी तीसरी पत्नी आयशा को लेकर टिप्पणी की थी।
नुपुर शर्मा ने जो कहा था वो इस्लाम की धार्मिक किताबों में भी है और इस्लामी प्रचारक अपनी तकरीरों में भी इस बात को बताते रहे हैं। जाकिर नाइक खुले मन से इस बात को कहता नजर आता है और एक बार नहीं तमाम बार वो खुले मन से इस तकरीर को दुनिया को बता चुका है। नुपुर शर्मा ने कहा था कि पैगंबर मोहम्मद के बारे में उनकी टिप्पणी भगवान शिव का अपमान किए जाने की प्रतिक्रिया के रूप में आई थी, क्योंकि वो इसे बर्दाश्त नहीं कर सकी। सहारनपुर से एक आतंकी पकड़ा गया था जिसे टास्क दिया गया था नुपुर शर्मा को मारने का। यह आतंकी पाकिस्तान और बांग्लादेश के आतंकियों के संपर्क में था। इसे भारी फंडिंग भी की गई थी और सारा खेल रचा गया था सिर्फ फोन के जरिए। इसके बावजूद भारत को बदनाम करने के लिए कट्टरपंथियों ने हिंसा की। हालांकि मामला बढ़ने के बाद भाजपा ने उन्हें पार्टी से निलंबित कर दिया। नुपुर शर्मा ने अपनी टिप्पणी के लिए माफी भी मांगी थी, एफआईआर भी दर्ज करवा दी गई, लेकिन कट्टरपंथियों को कानून पर भरोसा नहीं था और वो लगातार हिंसा की घटनाओं को अंजाम देते रहे। इसके बावजूद कट्टरपंथी उन्हें लगातार जान से मारने की अब तक धमकी देते हैं। पूर्व बीजेपी प्रवक्ता के खिलाफ मुंबई, हैदराबाद और पुणे में धार्मिक भावनाएं भड़काने के आरोप में कई मामले दर्ज हैं। कथित इस निंदा के मामले में पाकिस्तान के आतंकी संगठन टीएलपी के समर्थकों द्वारा 50 लाख रुपए का इनाम घोषित करने के बाद हैदराबाद की एआईएमआईएम इनकलाब के एक सदस्य ने नुपुर शर्मा की हत्या करने पर इनाम घोषित किया था। हैदराबाद के स्थानीय पार्टी एआईएमआईएम इनकलाब ने कथित तौर पर नुपुर शर्मा की हत्या करने को लेकर 1 करोड़ रुपए का इनाम देने का ऐलान किया था। लोकल पार्टी के नेता कवि अब्बासी का नुपुर शर्मा को धमकी देते हुए और हिंदू धर्म को लेकर अपमानजनक टिप्पणी करते हुए एक वीडियो भी सामने आया था। इसमें वो बीजेपी और नुपुर शर्मा को सफेद पोश वैश्या करार दे रहा था। ये एक लंबी बहस का मुद्दा है, लेकिन ये बात सही है कि नुपुर शर्मा ने गलत कुछ भी नहीं कहा था। हो सकता है नुपुर शर्मा का इस बात को कहने का तरीका गलत रहा हो। आवेश में अक्सर ऐसा हो जाता है, लेकिन ये नहीं देखा गया कि नुपुर शर्मा ने ये टिप्पणी किन हालातों में की थी। उनके सामने ऐसी स्थिति को जन्म दिया गया था। कट्टरपंथियों को ये नजर नहीं आया। हालांकि अब मामला कोर्ट में है और ये जांच होने के बाद ही साफ हो सकेगा कि क्या गलत था और क्या सही। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। थर्ड आई में आज के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।